Tenor and students, welcome back to your food production class. Hope you all are fine. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा था अपनी प्रीवियस क्लास में, जिसमें मैंने आपको वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की क्या क्लासिफिकेशन बताया था और उनके यूजेस बताए थे। तो जो आज हम स्टडी करेंगे वो करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कटिंग, यानी कट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सेकेंड, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उनके कलर, उनका टेक्सचर, उनमें क्या चेंजेस आते हैं। देन टिप्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हाइल processing fruits and vegetable, and the last is tips to preserve nutrients in kitchen. So let's see the slides. स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था टॉपिक्स विच टुडे वी विल कवर। तो हमने इससे पहले वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की क्लासिफिकेशंस पढ़े थे। आज हम इनके ऊपर देखेंगे इनके कट्स और हीट के इफ़ेक्ट्स। सो देयर आर द वेराइटी ऑफ वेज इन विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी कट। और ये ऐसी होनी चाहिए कि हमें आई को अपील करना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए हर डिश बनाने के लिए उसकी एक परफेक्ट कटिंग होनी चाहिए वेजिटेबल्स की। हम नूडल्स में बड़े बड़े डाइसेस नहीं डाल सकते हैं, है ना। और तंदूर अगर हम बना रहे हैं तंदूरी डिशेस, उसमें पतली पतली स्ट्रिप्स नहीं लगा सकते बिकॉज इट इज़ नॉट गुड एंड उसका फ्लेवर भी उतना अच्छा नहीं आएगा। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग है, जैसे स्लाइस हैं, वेजेस हैं, स्लिट्स हैं, चंक्स हैं, चॉप्स हैं, बॉटन है, डाइसेस हैं, जुवलाइन है, स्कूप है। तो स्कूप के लिए मैं अभी आपको यहाँ इसलिए बताना चाहूँगी कि ये किसके लिए, कि स्पून जैसी चीज़ होती है, जैसे आपने देखा होगा आइसक्रीम के स्कूप्स निकाले जाते हैं, ऐसे ही हम वेजिटेबल और फ्रूट से भी निकालते हैं छोटी छोटी बॉल्स को। उसको इस स्कूप को उसके अंदर वेजिटेबल के अंदर डाल करके थोड़ा सा हमें घुसेड़ना पड़ता है उसे, चाकू जैसे हम लोग नाइफ का यूज़ करते हैं उसी तरीके से, और उसे पील करके इसे पूरा स्कूप करके राउंड सी बॉल बना लेते हैं। फिर टर्न वेजिटेबल्स एंड फैंसी शेप्स का हम यूज़ करते हैं सब्जियों में नाइफ और कटर की हेल्प से टू डेकोरेट द डिशेस। ये हमारी डेजर्ट्स भी हो सकते हैं, सैलड्स भी होते हैं। अब हम देखेंगे कि इनके ऊपर कलर हीट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इनके सबसे पहले आता है इनके कलर्स के ऊपर चेंजेस। तो मैं आपको बता दूं, जो वाइट वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं फ्लेवनेस। जो ग्रीन होते हैं उसमें क्लोरोफिल। जो येलो, ऑरेंज और समवॉट रेड कलर के होते हैं उनके अंदर कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनके ऊपर भी हीट का असर पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर क्या कहते हैं, ये जो वाइट कलर की वेजिटेबल्स हैं इनको अगर स्लाइटली एसिडिक मीडियम के साथ कुक किया जाता है तो ये येलो दिस वाइट पिगमेंट स्टेज वाइट, ये वाइट में ही रहता है अगर इसे हम एसिडिक मीडियम में कुक करते हैं। बट ये लाइट टर्न्स येलो और येलो में हो जाता है एल्कलाइन मीडियम में। इसी तरीके से क्लोरोफिल भी है, ये येलो में चेंज हो जाता है इन एसिडिक मीडियम्स, और ब्राइट ग्रीन रहता है एल्कलाइन मीडियम में। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं इनके ऊपर भी बहुत ही हल्का फुल्का फर्क पड़ता है सिग्निफिकेंटली बाय द एसिडिक और द एल्कलाइन मीडियम। तो इनके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद बात करूं मैं एंटोसाइंस, यानी कि जिनके रेड और पर्पल कलर के जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके ऊपर। सो ये रेड दिस अपीयर्स रेड टू ब्लू डिपेंडिंग ऑन द पीएच वैल्यू। और जब इनके ऊपर एसिडिक मीडियम में होते हैं या इन एसिडिक मीडियम इट टर्न्स रेड, यानी कि जब एसिडिक मीडियम में होते हैं तो ये किस में रेड में टर्न हो जाते हैं और एल्कलाइन मीडियम में ब्लू में हो जाते हैं। तो जो इनका ओरिजिनल कलर होता है दस पिगमेंट इज प्रेजेंट एज द रेड और पर्पल कलर। आपने देखा होगा बेरीज, ग्रेप्स, रसबेरीज, कैनबेरीज, इन सब में जो कलर होता है। फिर बेटालाइंस, दिस इज प्रेजेंट इन द बीट, यानी कि बीट रूट का जो डीप रेड कलर होता है उसके ऊपर। सो इट शुड बी, जो हम इसके ऊपर बोलें कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो दिस पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीप रेड कलर ऑफ बीट एंड इट इज वाटर सॉल्युबल।
और ये जो है अगर हम इसे बहुत ज़्यादा लिक्विड में कुक करते हैं तो इसका सारा जो वो है वो लिक्विड में आ जाता है। तो बीट शुड बी कुकड होल विदाउट कटिंग इन वाटर। अगर हमें बीट रूट को कुक करना है तो बिना काटे पूरा उसको साबुत ही हमको वाटर में कुक करना है। और थोड़ा सा अगर हम विनेगर या लेमन जूस ऐड कर देंगे, क्रिएट अ स्लाइटली एसिडिक मीडियम टू रिटेन मैक्सिमम कलर। और उसके बाद हम इसको कुक करने के बाद फिर छीलते हैं और फिर काटते हैं। अब हम टेक्सचर की बात करें तो यस, टेक्सचर ऑल्सो चेंजेस। कि अगर आप कहें कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अगर हमने कुक कर दिया तो वो मैशी जैसा हो जाता है। तो जो भी चीज़ हम वेजिटेबल्स कुक करते हैं तो उनको हमें हल्का सा क्रंची कर खाना चाहिए, उसमें थोड़ा सा रॉ होना चाहिए, तो जिससे कि उसके अंदर के जो भी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो, उसका टेक्सचर सही बना रहना चाहिए। सो जितना भी हमने देखा है कि ये जितनी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो किसकी वजह से, सेलुलोज एंड पेक्टाइन फाइबर की वजह से। और ये हीट में क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। जैसे कि स्पिनच है, इसका शेप पानी में अगर उबल रहा है तो खराब हो जाए, तो हमको इनको ज़्यादातर स्टीम करना चाहिए। वी हैव टू जस्ट स्टीम देम, हल्का सा स्टीम कर लिया, या फिर इसके अंदर थोड़ा सा हमने शुगर ऐड कर दिया इसको कुक करते वक्त, तो उसकी स्ट्रेंथन द फाइबर्स, ये क्या करता है शुगर टू स्ट्रेंथन द फाइबर, उसके फाइबर को स्ट्रेंथन करता है, तो बहुत जल्दी वो उसका शेप ख़राब नहीं होता, उसका टेक्सचर ख़राब नहीं होता। अगर हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे तो ये बहुत ही उसको मैशी बना देगा, क्योंकि वो सॉफ्ट कर देता है। देन फ्लेवर, यस फ्लेवर टू चेंजेस। तो फ्लेवर and nutrients are leached out in cooking liquid, especially if cooked for a long time. Hence, to control flavor loss, cook for shorter duration in less liquids or steam. Adding salt in boiling water also help to reduction in loss of flavor in cooking liquid. Now, जब मैंने अभी आपसे बात करी थी tips of preservation of nutrients while processing fruits and vegetables. So there are the some basic factors to be kept in a mind while pre-preparation and the cooking of fruits and vegetables. So हमें मालूम है they are the good source of vitamins, minerals and fibers. Vitamin B complex and vitamin C are water soluble. तो they are hence they are lost while washing. और अगर हमको धोएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सब बेकार हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि छील करके अगर काट करके धोएंगे, या इनको हम बहुत ज़्यादा पानी में कुक करेंगे तो ये अपना सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या इन्हें बहुत देर हम पानी में भिगो करके रख देंगे तो भी। सो इवन ऑक्सीडाइजेशन कैन कॉज अस लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट soluble. These vitamins are lost in fat contents of the cooking medium or other ingredients. Then food preservation techniques such as peeling, chopping and cooking make an impact on the nutritional value of fruits and vegetables. As a general rule, keep cooking time, temperature and the amount of liquid to minimum. How foods are cooked can have a big impact on their nutrient content. That's because many vitamins are sensitive to heat and air exposure. Loss of nutrients increases as cooking time increases and with higher temperature. Cooking methods that minimize the time, temperature, and amount of water needed help to preserve nutrients. Steaming is a good way to cook vegetables quickly and retain valuable nutrients. So stir frying is another way to quickly cook a variety of dishes. So steaming and stir frying, they are the गुड वेज फॉर कुकिंग वेजिटेबल्स. आपने सुना होगा घर में भी कि सब्जियों को अगर हम पका रहे हैं तो उन्हें ढक करके पकाना चाहिए. वी हैव टू यूज़ आयरन यूटेंसिल्स, यानी कि लोहे के बर्तनों में बनाएं तो सब्जियों में आयरन आ जाता है, वो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू और बढ़ जाती है. There are the few tips to preserve nutrients in a kitchen. First of all, use fresh vegetables and fruits which are in season. Second, judicious use of water. Third, short cooking duration.
यानी कि बहुत लंबे समय तक नहीं कुक करिए, शॉर्ट टाइम के लिए. कट इन अ बिगर पीसेस, करेक्ट स्टोरेज, resign fresh vegetable well just before using, wash whole fruits and vegetables. सो ये सारे पॉइंट्स मैंने अभी आपको ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि पहले साबुत सब्जियों को धो लेना चाहिए, उसके बाद उन्हें छीलना काटना चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है. उनके उनको अच्छी तरीके से उनकी स्किन को धो लेना चाहिए, उसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए जिससे बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह को हम रिमूव कर सकें. करेक्ट स्टोरेज होना चाहिए, थोड़े बड़े बड़े पीसेस में अगर काटें, जैसे कि अगर हमको मालूम है कि चॉपिंग फूड इनटू अ स्मॉलर पीसेस इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड एक्सपोज टू लाइट, हीट एंड वाटर. These three factors that degrades nutrients, और ये उसके nutrients को degrades करते हैं. फिर short cooking duration होना चाहिए. हमें जो भी चीज़ कर रहे हैं, पका रहे हैं, तो उसमें हमने जैसे पहले भी आपसे कहा था, उसमें क्रंचियर टेक्सचर होना चाहिए, थोड़ी सी रॉनेस होनी चाहिए जिससे कि उसका न्यूट्रिएंट्स बचा रहे. तो इसके लिए बेस्ट तरीके मैंने आपको बताए थे, या तो आप स्टीम कर लीजिए या स्टर फ्राई कर लीजिए, विच कुक्स अ फूड फास्ट. और अगर हम कोई चीज़ पका रहे हैं तो उसे हमें ढक के पकानी चाहिए जिससे कि उसकी जो भी एवापोरेशन हो करके उसके जो भी विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए. Now let's see the summary of the whole chapter, यानी कि अभी तक आपने क्या पढ़ा. So we have studied that the fruits and vegetables are an important part of daily diet. Vegetables can be classified as roots, tuber, fruits, flower, etc. depending on the part of plant that is being used as vegetable. A good chef must be able to check the freshness of a fruits and vegetables. Fruits are classified as simple fruits where one flower yields one fruit, aggregate where one flower yields multiple fruits, and multiple where many flowers make one fruit. So both vegetables and fruits are very good source of calcium, magnesium, potassium, iron, vitamin B complex, vitamin C, vitamin A, vitamin K and other nutrients essential for a healthy body. They are grouped as protective food, that is, they help in keeping the body healthy and make our immunity system stronger. Vegetables and fruits can be cut in various ways depending on the final usage. Dices, slice, slits, wedges, button, julienne, etc. However, they should be used with care so as to prevent nutrient loss while processing. Hence, they should be washed before cutting. Cut in bigger pieces and cooked in minimum amount of liquid till just cooked to minimize nutrient loss. Cooking also affects the color, flavor and texture of vegetable and fruits. A good chef must understand these effects and apply most suitable method of cooking them. So I think today's topic is clear to all of you. If you have any query, you can contact me. Thank you, class.